हम करेंगे आज की योगिक क्रियाओं का प्रारंभ ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए। ओम हम हमारी योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करेंगे व्यायामों के साथ। उसके बाद योगासन, प्राणायाम व ध्यान करते हुए हमारी योग साधना को संपन्न करेंगे। शरीर को जितना ऊपर उछाल सकते हैं उछालें, सीना बाहर निकला रहे, दृष्टि किसी भी एक बिंदु पर स्थिर कर लें। चेहरे पे हल्की मुस्कान। निरंतर अपलक यानी बिना पलक झपकाए किसी भी एक बिंदु को देखना सार्थक होता है। और योग में त्राटक का विशेष महत्व है। केवल त्राटक साधना से भी सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। त्राटक के लिए दीपक की लो को, उगते हुए सूरज को, चंद्रमा को, सितारों को, पक्षियों को, फूलों को, आईने के अंदर अपनी आंख को और आंख के अंदर काली पुतली को अपलक देखा जा सकता है, या किसी भी एक बिंदु को अपलक देखा जा सकता है। त्राटक साधना से जहां मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी, जहां मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, वही नेत्र विकार ठीक होंगे, तंद्रा टूटेगी, आलस्य खत्म होगा और शरीर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपने कार्यों को संपादित करने लगेगा। यानी इन व्यायामों के दौरान भी हम किसी भी एक बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करके उस बिंदु को बिना पलक झपकाए यानी अपलक देखते रहे हैं, तो यह त्राटक साधना है। तो इन व्यायामों के दौरान हमारी त्राटक साधना भी साथ में हो जाती है।
जहां थकान महसूस होने लगे, सांस असहज होने लगे, कुछ क्षण विश्राम करें, पुनः इन व्यायामों को प्रारंभ कर दें। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इन व्यायामों का अभ्यास करें। उसके बाद योगासन करें, प्राणायाम करें व ध्यान करें। योगासन व व्यायामों से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, सुडौल होगा, सुंदर होगा और आकर्षक होगा। वहीं प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर, शांत और एकाग्र होगा। संपूर्ण योग साधना से हमारे तन, मन और मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित होने लगती है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में नियमित योगिक साधना करने वाला व्यक्ति कई गुना अधिक गति से कार्यों को संपादित करने लगता है। घुटनों को पूरा ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। केवल पैर के अलावा शरीर का दूसरा हिस्सा नहीं हिलना चाहिए, पूरा शरीर स्थिर। घुटने जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठें। दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर रहे। सांस सहज गति से, इस दौरान सांस तीव्र गति से चलती है और तीव्र गति से जब सांस चलती है तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी इन व्यायामों के दौरान स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हाथों को सक्रिय करें। गर्दन को आगे पीछे हिलाएं पूरी गति के साथ। गर्दन को इतना तेज गति से हिलाएं कि धरती घूमती सी नजर आने लगे। ताड़ासन कर लें, हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें, पैरों की एड़ियां मिलाकर पूरा शरीर ऊपर कर दें। केवल
पैर के अंगूठे और उंगलियां जमीन पर टिकी रहेंगी। जितना ऊपर तान सकते हैं शरीर को तानना है। प्रयास ये रहे आसमान को छू रहे हैं। ताड़ के वृक्ष की तरह हमारा शरीर पूरा तन जाता है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहा गया है। हमारी आकृति ताड़ के वृक्ष के समान हो जाती है। ताड़ासन भी संपूर्ण शरीर का व्यायाम है और इसे दिन में भी कभी भी किया जा सकता है। 1 मिनट से लेकर कितनी भी देर तक ताड़ासन का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है। सभी तरह के जॉइंट्स पेन के लिए ये उपयोगी आसन है। ताड़ासन में भी संपूर्ण शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होता है और संपूर्ण शरीर के रोग स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगते हैं। त्रिकोणासन करें। एक बार बाईं ओर झुकें और एक बार दाहिनी ओर झुकें। इधर उधर हाँ उधर कर सकते हैं। घुटने मुड़े नहीं, हाथ जमीन को छूने लगे। हाथों को पूरी ऊर्जा के साथ मसल लें। तालियां बजाएं। मुट्ठियों को जल्दी जल्दी खोले, बंद करें। पूरी ताकत से तेज पूरा करते हुए हथेलियों को आंखों पर लगाएं और हथेलियों से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसे मन मस्तिष्क के साथ साथ संपूर्ण शरीर में महसूस करें। बैठक लगाएं पूरी गति के साथ। पर्वतासन करें। दोनों हथेलियां और दोनों पगलियां जमीन पर टिकी रहेंगी। आकृति पर्वत के समान हो जाएगी। घुटनों के दर्द में विशेष उपयोगी।
आराम से खड़े हो जाएं। अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में मिलाकर ध्यान मुद्रा में हाथों को रखें। पलकों को धीरे से बंद कर लें। पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर लगाते हुए शरीर को पूर्ण विश्राम दें। सांस बिल्कुल सहज गति से चलनी चाहिए। ना लंबी करनी है सांस को, ना छोटा करना है। सांस बिल्कुल सामान्य तरीके से जैसे आ रही है आने दे, जैसे जा रही है जाने दे। बस सांसों को महसूस करना है। सांसों में शांति को महसूस करना है। अब हम करेंगे हस्तपाद अंगुष्ठासन। पैरों की एड़ियों और अंगूठों को मिला लें। हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रयास करें पैर के अंगूठों को छूने का। घुटने मुड़े नहीं। अब एड़ियों को पकड़ते हुए प्रयास करें घुटने मुड़े बिना सिर घुटनों के अड़ जाए। आराम से करना है, झटके से नहीं करना। आराम से अर्ध चक्रासन करेंगे। शरीर को जितना पीछे झुका सकते हो उतना झुकाना है। पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा झुका सकते हैं। आराम से करो।
चलो एक बार कर लेते हैं। सबसे उपयोगी आसन है ताड़ासन। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसे कभी भी कर सकते हैं। दिन में भी जब भी आलस्य हो, तंद्रा आ रही हो, यानी नींद और जागने के बीच की जो अवस्था है वो तंद्रा होती है, यानी ना नींद आए और ना पूरी तरह से जाग रहे हो, तंद्रा वाली स्थिति हो, तो उस स्थिति में भी ताड़ासन का अभ्यास करके तंद्रा को दूर किया जा सकता है। अब हम करते हैं चक्रासन। पीठ के बल लेट जाए। चलना तो ताड़ासन के लिए पीठ के बल शवासन में लेट जाए। ये हाथ यहाँ इसका अड़ा देना रुके, इससे क्या उठने में आसानी रहेगी। पैरों को घुटनों से मोड़ लें और हथेलियों और पगडलियों को जमीन पर टिकाते हुए संपूर्ण शरीर को ऊपर उठा दें। आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। कठिन अभ्यास है। निरंतर अभ्यास से इस आसन को पूर्ण स्थिति तक करने लगेंगे। अभी जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठाएं शरीर को। आराम से कुछ क्षण शवासन करें। पद्मासन में बैठ जाए। दाहिने पैर के एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें। दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो प्रारंभ में एक एक पैर को रखें। धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर रखने में आ जाएंगे, पूर्ण पद्मासन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह है पद्मासन। साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, बैठने के किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम आसन है पद्मासन। हमारी आकृति इसमें कमल के समान हो जाती है और पद्मासन में बैठकर ही हम हाथों को ऊपर उठाकर जमीन पर हाथों और मस्तक को टिकाएंगे, तो यह है योग मुद्रा। प्रयास करें जमीन पर सिर को टिकाने का। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। यह है योग मुद्रा। आराम से वापस पद्मासन में आ जाएं। अब पद्मासन में बैठकर ही पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका दें। हाथों से अंगूठों को पकड़ लें।
और कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। आराम से वापस पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें इसी अवस्था में, और पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो पद्मासन खोलते हुए शवासन में या सुखासन में बैठें। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर के अंगूठे को रखना है। घुटने मिले रहें, एड़ियां खुली रहे और खुली हुई एड़ियों के बीच में बैठना है। हाथ घुटनों के पास, पलकें धीरे से बंद कर लें। पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर, सांस बिल्कुल सहज, हर सांस में शांति को महसूस करें। वज्रासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठाएं और सिर को और हाथों को जमीन पर टिकाएं। यह होगा वज्रासन योग मुद्रा, या इसे शशांक आसन भी कहते हैं। शशांक यानी हमारे शरीर की आकृति खरगोश की तरह हो जाती है। पुनः वज्रासन में आ जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए हाथों को नाभि के यहां लगा लें। पेट के लिए सबसे उपयोगी है और सिर को जमीन पर टिकाएं। यह है मंडूकासन, यानी हमारे शरीर की आकृति मेंढक के समान हो जाएगी। वापस वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। आराम से लेटना है, झटके से नहीं लेटना। वज्रासन में बैठकर पीठ के बल लेटने के बाद सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका दें। घुटनों को जमीन पर टिका दें। हाथों को नाभि पर रख लें। यह है सुप्त वज्रासन। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी
साथ ही संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण आसन है। धीरे धीरे अभ्यास से पूर्ण स्थिति तक करने लगेंगे। आराम से वज्रासन में आ सकते हैं तो वज्रासन में आ जाएं, अन्यथा शवासन या सुखासन में आए। इसके बाद आराम से पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम कर लें। हाँ, अब हम इस तरीके से घुटनों को फोल्ड कर लें और जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लें। घुटनों को फोल्ड करके जमीन पर थोड़ा सा ऊंचा उठा लें। कुछ देर इस स्थिति में रहें। फिर एक पैर को खोलें, दूसरे को खोलें। जैसे साइकिल चलती है ना, शुरू में धीरे फिर गति के साथ। पेट के लिए बहुत बढ़िया है ये। अब इसके बाद दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को खोलें, फिर फोल्ड करें, फिर खोलें, फिर फोल्ड करें। जल्दी जल्दी आराम से जितनी देर कर सकते हैं करें। फिर दोनों पैरों से नहीं हो रहा है तो एक पैर से ही करते रहे। इसके अलावा एक तरीका और है, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं, नीचे रखें। ये सभी प्रक्रियाएं उत्तानपाद की अवस्था है और पेट के लिए ये सर्वश्रेष्ठ आसन है। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। अब उत्तानपाद को ही कुछ देर तक करें, यानी पैरों को 8 से 10 इंच तक ऊपर उठा लें और पैर के एड़ियां और अंगूठे मिले रहे, घुटने सीधे रहे। यह है उत्तानपाद। कुछ क्षण से प्रारंभ करके अधिकतम 1 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान नाभि पर लगा सकते हैं या सांसों पर लगा सकते हैं। आराम से अब घुटनों को मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और घुटनों से, हाथों से इस अवस्था में घुटनों को पकड़ लें। घुटने मिला सकते हैं तो मिला लें आपस में, इधर तक ऐसे अगर मिल सकते हैं तो मिला लें, जितना मिला उतना मिला लें। अब इसके बाद अपने हृदय के पास घुटनों को लाने का प्रयास करें और ठुड्डी को घुटनों को टिकाने का प्रयास करें। जितना कर सकते हो, मतलब जितना नजदीक ला सकते हैं उतना लाएं। ये सभी आसन विशेष रूप से पेट के लिए उपयोगी है। गैस, कब्ज, एसिडिटी तो खत्म हो गई, साथ ही
बढ़ा हुआ पेट भी कम होने लगेगा और कमर सुडौल और लचीली बनेगी। शवासन में आ जाए। अब दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ियों को मिलाते हुए पैरों को बिना घुटना मोड़े सीधे ऊपर उठाना है 90 डिग्री के कोण के बराबर। यह है अर्ध हलासन। आराम से थकान थोड़ी महसूस होती है आपको। जैसे शवासन हर बार करते हैं अपन तो जो थकान आई है, जो खिंचाव आया है, वो रिलैक्स हो जाए, इसीलिए हर आसन के बाद शवासन किया जाता है। शवासन करने के बाद हमारा शरीर नए आसन के लिए या नए कार्य के लिए तैयार हो जाता है। अब घुटनों से मोड़ते हुए पैर की पगडंडियों को जमीन पर टिका लें, हाथों को नाभि पर रख लें और पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। केवल गर्दन, कंधे और पैर की पगडंडियां जमीन पर टिकी रहेगी। बहुत बढ़िया। सरल आसन है, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। प्रारंभ में इन आसनों का अधिक समय तक अभ्यास करने से शरीर लचीला बनने लगता है और कठिन आसन भी धीरे धीरे इनके अभ्यास से होने लगते हैं। इसी को करने का ये सरल तरीका है। और एक तरीका और ये है, पैरों के निचले भाग को पकड़ लें और पगडंडी और कंधों को जमीन पर, गर्दन को जमीन पर टिका रहने दें और पूरे शरीर को ऊपर उठा लें। हाँ, ये सेतुबंद आसन की पूर्ण स्थिति है। सरल किंतु बहुत उपयोगी आसन है। इसके बाद शवासन में आराम कर लें कुछ क्षण। अब दोनों पैरों को भी ऊपर उठाना है और कंधों और गर्दन को भी ऊपर उठाना है। ये नौकासन होगा। हाथ सामने की ओर रहेंगे, दृष्टि पैर के अंगूठों पर। ये नौकासन है। पीठ के बल लेटने वाले सभी आसन विशेष रूप से पेट के लिए उपयोगी हैं। आराम से अब हम करेंगे हलासन। हलासन में पैरों को ऊपर उठाते हुए बिना घुटना मोड़े पैर के अंगूठों को पीछे जमीन पर टिका देना है। कठिन आसन है। घुटना मोड़े बिना जितने पैर के अंगूठे नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं।
वापस आ जाएं और इसी दौरान सर्वांगासन भी कर लें। सर्वांगासन में पैर के अंगूठे पर नजर रहे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन करें। सर्वांगासन से भी शीर्षासन के लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। वापस बिना घुटने मोड़े शवासन में आ जाए और घुटना प्रयास करें नहीं मुड़े, फिर भी अगर मुड़ते हैं तो जितना कम से कम मुड़े उतना कोशिश करें घुटना कम से कम मुड़े। इस हलासन के दौरान सर्वांगासन, अर्ध हलासन और उत्तान पादासन भी अपने आप हो जाते हैं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। इसके बाद पेट के बल लेट जाए। हाथों को कंधों और कमर के बीच में रख ले और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते उठाए। सरल आसन है, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। यह है भुजंगासन। धड़ को और गर्दन को जितना पीछे झुका सकते हैं झुकाएं। कितनी भी देर तक कर सकते हैं आसन को। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर हमारा कुंडलिनी चक्र स्थित होता है और रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर ध्यान लगाने से कुंडलिनी चक्र सक्रिय हो जाता है। आराम से अब इसके बाद पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। प्रयास करें घुटने नहीं मुड़े। पूरी जंघाएं भी पूरी ऊपर उठ जानी चाहिए, नाभि तक का हिस्सा पूरा उठ जाए, पेट तक का हिस्सा ऊपर उठ जाए पूरा। यह है अर्ध शलभासन और इसी में कमर पे हाथों को रखते हुए धड़ को भी ऊपर उठा दे, पैरों को भी ऊपर उठा दे। यह है शलभासन। जबरदस्त। हर आसन पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसके बाद चलो विश्राम कर लो। यह है आनंदासन। दोनों हाथों को गालों पर लगा लें, कोहनी को जमीन पर टिका दें और हर सांस में आनंद को महसूस करें। इसके बाद पैरों को मोड़ते हुए
एड़ियों को कूलों पर टिका लें और पैरों को दर्द ऊपर उठा दें। ये है धनुरासन। आराम से अब वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों के पास रख लें और हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। पलकों को धीरे से बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें। ओम का दीर्घ उच्चारण करना है और फिर गहरी सांस लेनी है, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण करना है, फिर गहरी सांस लेनी है। ये प्रक्रिया हम कम से कम 5 मिनट करें। ओम ओम अब 5 मिनट अनुलोम विलोम।
नाक के बाएं सुर यानी चंद्र सुर और नाक के दाहिने सुर यानी सूर्य स्वर, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, बाया सुर या दाया सुर। एक सुर से गहरी सांस लेनी है, दूसरे से गहरी सांस छोड़नी है। गहरी सांस लेने और छोड़ने का निरंतर क्रम ही अनुलोम विलोम है। इस अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे हमारे शरीर की जो असंख्य नस नाड़ियां हैं वो पूरी तरह से मल रहित होकर पवित्र और शुद्ध हो जाती है। सभी नस नाड़ियों के सभी रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। नियमित अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास भी नियमित करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट, अधिकतम आधे घंटे तक कर सकते हैं। कुछ मिनट कपालभाति कर लेते हैं। झटके से सांस छोड़नी है, ध्यान केवल सांस को छोड़ने पर लगाना है। सांस स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। सांस लेने पे ध्यान नहीं देना है, सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। पलकों को धीरे से बंद करके ढीला छोड़ दें और झटके से सांस निरंतर स्पीड के साथ, पूरी गति के साथ छोड़ते रहें। ध्यान सांसों पर। हाँ हाँ, क्या बात कर रहा है? वो छोड़ गया। थोड़ी छोड़ दिया तो चलो चलो करवाते है ना। इसके साथ ही ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ हम आज के यौगिक सत्र को संपन्न करते हैं। आज की हमारी योग साधना ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए हम संपन्न करेंगे। ओम। Thank you.